क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, क्षारीय वो अम्लीय, इस तरह लिखो, अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन का तथा क्षारीय विलयन का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। क्षारीय विलयन का तथा अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन का जो है लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होगा, क्षारीय विलयन जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले, अम्लीय विलयन जो होता है, सॉरी अम्लीय विलयन जो है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, आंसर लिख लेंगे इसका। आंसर क्या है इसका, आंसर लिखे अम्लीय विलयन नीले लिटमस पेपर को, अम्लीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्लीय विलयन जो है, अम्लीय विलयन जो है वो क्या होगा, अम्लीय विलयन नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देता है। ठीक है, नीला लिटमस पेपर जो होता है उसको जो है वह क्या कर देगा, लाल कर देगा। और इसकी हमने आपको ट्रिक बता दी थी। ट्रिक क्या है इसकी, बोलो, अनीला। इसकी ट्रिक जो है वह ये है याद करने की, आ से क्या अर्थ होता है, अम्लीय। आ का जो अर्थ होता है वह अम्लीय होता है और ना का अर्थ क्या होता है, नीला होता है, और ला का अर्थ क्या होता है, लाल। तो ये चीज हमेशा याद कर लीजिए, इसी ट्रिक से कभी नहीं भूलोगे कि अम्लीय विलयन जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को कैसा बना देते हैं, लाल बना देते हैं। और दूसरा पोर्शन पूछा गया, क्षारीय विलयन क्या कर देता है। अब क्षारीय विलयन इसका जस्ट उल्टा करेगा, क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, तो हम नई लाइन से लिख लेंगे, क्षारीय विलयन बोलो, लाल लिटमस पेपर को, क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इसकी भी हमने ट्रिक क्या बता दी, क्या होती है, छालानी। ठीक है, ये तो फिर छा से क्या होगा, क्षारीय, ला से लाल, और ना नी से नीला, ये तो होगा। तो इसलिए इसमें क्या है कि क्षारीय विलयन जब भी होगा तो वो क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है।
कि पेपर में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, लाल से नीला होगा कि नीला से लाल होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसी ट्रिक से जो है, ये तरीका इसका ये ट्रिक है और इसकी ये ट्रिक है, इसी से इसको क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। कभी गड़बड़ नहीं होगा कि कौन सा किस में जा रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। अगली हेडिंग डालिएगा। अगला वो काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको समझेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? परिभाषित करो। पीएच मान क्या है? परिभाषित करो। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको पूरी डेफिनेशन है इसकी समझेंगे, उसके बाद हम इसको आपको लिखाते हैं। पीछे हम लोग ये बात पढ़ी थी हम लोगों ने कल ही कि H धनायन का सांद्रण बराबर 1 × 10⁻⁻⁷ उत्तर पढ़ा था कल। 1 × 10⁻⁻⁷ होता है। तो H धनायन बराबर जो है, क्या हम इसको ऐसा लिख दें 1 को हटा दें 10⁻⁷, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को क्या है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को बता रहा है। विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है? 10⁻⁻⁷। तो 10⁻⁻⁷ है, तो इसमें 10 पर घात कितनी लगी हुई है? ऋण घात कितनी लगी हुई है? 7। ऋणात्मक घात कितनी लगी हुई है? 7। तो इसका पीएच मान 7 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें H धनायन, मान लो कहीं पर ये लिखा है 10⁻⁻⁵, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए H धनायन बराबर 10⁻⁹, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? अब इसकी परिभाषा निकालो जो है, बात समझ में आ गई? पीएच मान कहाँ है? ये जो घात लगी होती है यहाँ पर, यही घात हमारी क्या कहलाती है? उस विलयन का क्या कहलाती है? पीएच मान कहलाती है। ठीक है, जो 10 पर जो ऋणात्मक घात लगी होती है। अब इसकी डेफिनेशन को देखें। परिभाषा इसकी ये है कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर लगी, ठीक है, 10 पर लगी ऋणात्मक घात को ही उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर लगी ऋणात्मक घात को ही उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्लियर हुई बात? क्या बता रहे हैं हम परिभाषा कि फिर एक बार सुनिएगा ध्यान से। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर लगी ऋणात्मक घात को ही उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। बताओ, कोई याद किसी को? अरे चलिए बोलो। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर जो लगी घात को ही पीएच मान कहते हैं। हाँ, थोड़ा तेज बोला इसमें। ठीक है, क्या बताया हमने? फिर देखिए एक बार इसमें, किसी विलयन में, मतलब किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर लगी ऋणात्मक घात को ही उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। बताओ, इधर से बताओ।
बोलो। हाँ, और इधर से कोई नहीं, जल्दी बोलो। एक भी नहीं? अरे इतनी तो कठिन नहीं है। फिर देखिए एक बार, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर लगी ऋणात्मक घात को ही उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या दिक्कत है जब में? ठीक है। अब देखिए, तो ये तो इसका गणितीय रूप हो गया, ये इसका गणितीय रूप हो जाता है। अब आगे बढ़ो, एक दूसरी डेफिनेशन और निकालते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं कि H धनायन का सांद्रण बराबर 10 पर माइनस PH। हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का, यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। अब क्या सबसे सुनी जाएगी, ये लॉग ले लिया तो यहाँ पर लॉग 10 पे घात माइनस PH। ठीक है, इधर भी लॉग लगा दिया, इधर भी लॉग लगा दिया। अब हम इसका ये वाला सूत्र हम लोग जानते हैं, लॉग m पे पावर n हो तो घात शुरू में आ जाती है, n log m रह जाता है। तो यहाँ 10 पर घात है कितनी? माइनस PH है, तो वो माइनस PH कहाँ आ जाएगी? शुरू में आ जाएगी। तो log H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर माइनस PH, ये शुरू में आ गया। तो रह क्या गया? log 10। और log 10 का मान हमेशा याद कर लीजिए, इसका मान जो है वह है 1 होता है। log बेस 10 बेस, इसका जो है मान जो है क्या होता है? 1 होता है। इसका जो है log, और ये H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस PH, और ये इसका वैल्यू 1 हो गया। जब इसमें 1 में गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, log H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर माइनस PH। हो गया। अब ये ऋण चिन्ह इधर ले आओ, तो PH बराबर हम यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ? माइनस log H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान यानी सांद्रण। तो ये यहां से एक डेफिनेशन और देगा। यहां से क्या है परिभाषा? अब देखिए ध्यान से परिभाषा। फिर एक परिभाषा क्या है इसकी? किसी भी विलयन का पीएच मान, इसको पढ़ना सीखो, जो पढ़ लेगा वही परिभाषा बना देगा। किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। किसी भी विलयन का पीएच मान, कोई भी विलयन हो तो किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। समझ रहे कि नहीं? पढ़ना शुरू करोगे ना, एक ढाई से पढ़ो उसको, तो क्या है ये पीएच लिखा, तो किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर। एक एक पॉइंट लिखा है उसी डेफिनेशन। बात समझ रहे नहीं? तो क्या डेफिनेशन है बताएं? किसी भी विलयन में पीएच मान में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ठीक है, ऋणात्मक लघुगणक के जो है वह है बराबर होता है। तो दो डेफिनेशन इसकी, दो परिभाषाएं निकल के। पहली परिभाषा क्या है?
ये परिभाषा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर लगी ऋणात्मक घात को ही उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था, ये H धनायन का शक्ति द्रव्यमान बराबर 10 पे घात मान लो 2 लिखा है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह मान लो लिखा है H धनायन का शक्ति द्रव्यमान बराबर 10 पे घात -8, इस विलयन का पीएच मान कितना हो गया? 8 हो गया। तो 10 पे जो ऋण की 10 और ऋण छोड़ दो, जो संख्या बचे सो ही हो जाएगा उस विलयन का पीएच मान। तो इसी तरह से H धनायन का शक्ति द्रव्यमान बराबर 10 पे घात मान लो 11 लिखा है, तो इसका पीएच मान 11 हो जाएगा। क्लियर हुई डेफिनेशन? तो ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं परिभाषा। लिखो